अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पेशेंट है, उनका एक दांत मिसिंग है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जैसे भी देखा जाए तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि जी हम इम्प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि एक दांत है वो मिसिंग है, वहीं से एक चीज़ जाएगी आपके और वहीं पे रिप्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन इम्प्लांट हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। इम्प्लांट्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो देखें, एक जो दांत है एक्सट्रैक्शन वहाँ से हो गई है, किसी भी वजह से टूट गया, निकालना पड़ा, या रूट केनाल हुई, आपने क्राउन ही लगवाया और फिर उसके बाद आपको उसकी एक्सट्रैक्शन करानी पड़ी, तो उसके ऊपर फिर आप कौन कौन से ऑप्शन ले सकते हैं। दांत तो निकल गया, सबसे पहले इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? एक स्क्रू होता है जो हड्डी के बीच में लगाते हैं और फिर उसको हम कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं ताकि उस इर्द गिर्द अच्छी सी एक बोन बन जाए और हम देख लें कि इम्प्लांट सक्सेस की तरफ है, फेलियर की तरफ है। उसके बाद उसके ऊपर क्राउन दिया जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो आ जाती है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि आपके दो साइड वाले हेल्दी दांतों को कट करके उनके ऊपर कवर लगता है और दरमियान में जो एक मिसिंग दांत होता है वो आ जाता है, इसे कहते हैं ब्रिज। तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है एक पार्शियल रिमूवेबल डेंचर। वो होता है कि एक ही दांत जो मिसिंग है वहीं पे लगेगा, लेकिन वो रिमूवेबल होता है, वो निकल भी जाता है, लगा भी देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट उससे कंफर्ट फील नहीं करते, तो इसलिए वो इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, लेकिन कुछ पेशेंट ये ऑप्शन लेते भी हैं और ये ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। नो डाउट सबसे अच्छा ऑप्शन है इम्प्लांट। लेकिन इम्प्लांट की जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले इसकी कॉस्ट आ जाती है, हर पेशेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, ये कॉस्टली पड़ता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि पेशेंट की हेल्थ। अगर तो एक पेशेंट की हेल्थ इस तरह की है कि उसको डायबिटीज़ है या फिर उसको कोई ब्लड की कोई डिजीज़ है, तो या फिर उसके बोन का लेवल इतना अच्छा नहीं है जिसमें कि हमें लगे कि इम्प्लांट सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा, या तो उसको हर वक्त गम्स के इशू रहते हैं, जिंजवाइटिस रहता है, ब्लीडिंग गम रहते हैं, वो सफाई अच्छी नहीं लगता, तो इन केसेस में आपका इम्प्लांट फेलियर की तरफ जाएगा। इम्प्लांट के लिए ना सिर्फ बोन का अच्छा होना बल्कि आपकी गम्स का बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इम्प्लांट को अपनी जगह पे स्टेबल रखती है। तो अगर तो ये चीज़ें अच्छी हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं तो इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर ये इस चीज़ की तरफ नहीं जा सकते तो दूसरा अच्छा ऑप्शन है ब्रिज। तो आप मिसिंग चीज़ को रिप्लेस करने के लिए ब्रिज की तरफ जा सकते हैं। देखिए एक दांत है, आपने उसको निकलवा दिया और अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट नहीं लेते हैं तो आपके मुंह के सारे दांत डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक तो वक्त के साथ साथ आपकी जो दोनों दांत जो निकले होंगे वो ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो ऊपर वाला दांत है वो ऐसा ऐसा नीचे आने लग जाएगा और सम टाइम तो बहुत ज़्यादा लूज भी हो जाता है, सुप्रा इरप्ट हो जाता है। ठीक है, सेंसिटिविटीज़ के इशू आ जाते हैं। तो एक दांत को निकालने, जब आप निकाल लेते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं लेते तो आपके बहुत सारे दांत डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ आपने इम्प्लांट में ये भी देखनी है कि एज कि कितना अरसा हो गया है आपके दांत को निकाले हुए। अगर तो इस तरीके से आपने कहा, एक पेशेंट आया, आपने कहा जी जी ठीक है, आपको तो इम्प्लांट लगेगा, अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसकी गम्स वगैरह भी शुरू, लेकिन उसके ऊपर दोनों दांत ऐसे हैं, नीचे तो बोन अच्छी है, ऊपर दोनों दांत ऐसे, आप रिप्लेसमेंट में क्राउन कैसे देंगे? तो इम्प्लांट देते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखें कि इम्प्लांट के लिए इतनी जगह है कि इसमें इम्प्लांट लग सकता है और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो सब अच्छे तरीके से इम्प्लांट को होल्ड कर सकते हैं, तो इम्प्लांट के ऑप्शन की तरफ जाएं। अदरवाइज आप ब्रिज के ऑप्शन की तरफ या फिर आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो अगर एक दांत पेशेंट निकाल लेता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो ये आप कुछ ऑप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।